नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही विशेष टॉपिक है दोस्तों। तो इसको ज़रा आप ध्यान से सुनना, देखना, गुनना और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। फ्री में ज्ञान मिलता है दोस्तों। कोई भी यूट्यूबर होता है, उसका उत्साहवर्धक होता है। आप लाइक कर दिया करें दोस्तों, तो इसमें कुछ खर्च नहीं होता। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हैंड प्रैक्टिस सेहत के लिए अच्छी होती है। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन ये अलग अलग एज पे, अलग अलग टर्म कंडीशन पे डिपेंड करता है दोस्तों। तीन चीज़ों का वेग नहीं रोका जा सकता। नंबर 1, भूख। अगर आपको भूख लगी है तो रोटी खानी ही पड़ेगी अगर जीवित रहना है। नंबर 2, प्यास। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी भी पीना ही पड़ेगा। और नंबर 3 होता है दोस्तों सेक्स। सेक्स का वेग भी कभी आदमी को नहीं रोकना चाहिए। अब ये समझिए, आप बात को समझिए, ऐसे ही ना अनावश्यक सोचिए आप, अदरवाइज मत लीजिए बात को। टर्म कंडीशन है। वैसे तो इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा ना किया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबके शरीर की तासीर, सबकी नेचर, हैबिट, हॉबी, अकॉर्डिंग टू एज अलग अलग टर्म कंडीशन होती हैं। अब यंग यूथ को ले लीजिए, जवान अवस्था में, तो जवान अवस्था में आदमी ज़्यादा कामोत्तेजक और उत्साहित होता है यंग एज में। तो लड़कों को चाहिए कि वो कोशिश करें अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाएं। ऐसी इस तरह की अश्लील किताबें, पुस्तकें या मूवी मत देखें। और अगर करना भी पड़ गया है, अगर हैंड प्रैक्टिस करनी भी पड़ गई, वेग बन भी गया, तो उसको फिर रोकना नहीं चाहिए। उसको जो है ना, यानी कि हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में, महीने में 2-3 बार भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जवान लड़के यंग एज में हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में, महीने में 2-3 बार कर लिया, उसमें कोई बुराई नहीं होती दोस्तों। लेकिन आप जब भी हैंड प्रैक्टिस करें दोस्तों, पेनिस को बहुत अच्छी तरह से ऑयल में तर कर लें, पूरा ऑयल लगाएं। किसी भी तरह का कोई भी ऑयल हो, जैसे जैतून का तेल, जॉनसन बेबी ऑयल, सरसों का तेल, ये अच्छे तेल होते हैं, इनको किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो सूखे की, ड्राई की, पेनिस की हैंड प्रैक्टिस ना करें, उससे नसें मरने का खतरा रहता है। तो ऑयल का प्रयोग ज़रूर करें। अब आ जाइए आप जवान अवस्था के बाद, जो एक शादीशुदा जो मर्द होता है दोस्तों, उसको भी ज़रूरत पड़ जाती है। मान ले बीवी, उसकी वाइफ मायके चली गई है, बीवी से वाइफ से लड़ाई झगड़ा हो गया है, या कभी कभी पत्नी अलग, आदमी अलग रहता है, तो उस कंडीशन में भी आदमी को हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ जाती है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि 30, 35, 40, 50 साल की अवस्था में भी आदमी इस काम को करते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऑयल का प्रयोग ज़रूर कीजिए दोस्तों, बिना ऑयल मत कीजिए। और अच्छा है, बेहतर है, अच्छा विकल्प है ये कि कहीं और जाके आप मुंह मारें, कहीं और जाके अनर्गल किसी को हायर करके कॉल गर्ल लेकर आएँ, पैसा भी खर्च होगा, बेइज्जती होने का भी डर रहेगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं समझता मैं दोस्तों। अपने घर पे सेफली, सुरक्षित तरीके से आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, लेकिन ऑयल का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक बात और रईस जादों से कहना चाहूँगा। कोई रईस जादा, कोई मंत्री, संतरी, अधिकारी का लड़का या कोई रिच आदमी मेरी वीडियो देख रहा हो, तो मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, किसी के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार मत कीजिए। आपके पास धन दौलत पैसा है, आप हायर कीजिए ना, किराए पे लीजिए, किसी को पैसे दीजिए, मनोरंजन कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती बहुत लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती बलात्कार करते हैं। मंत्री, संतरी, अधिकारी
राजनीति के मद में चूर गरीबों को सताते हैं। अरे तुम्हारे पास पैसा है भाई, किराए से पैसे से खरीद लीजिए। बतेरे रंडी बाजार खुले हुए हैं दुनिया में, वहाँ चले जाइए। किसी को नाजायज़ क्यों सताया जाता है? तो ये सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों कि अपने घर पे ही आप हैंड प्रैक्टिस करके आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। और प्रौढ़ अवस्था में भी 40, 45, 50 साल अवस्था में भी 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार कर सकते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूँ। बशर्ते आप खाने पीने का अच्छा ध्यान रखें, खाए पिए अच्छा भोजन, बैलेंस डाइट का प्रयोग करें। और ये भी एक तरह का दोस्तों एक्सरसाइज ही है। जैसे लोग जिम कर जाते हैं, रनिंग मॉर्निंग इवनिंग करते हैं, उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो इसी तरह से दोस्तों हम अगर सेक्स करते हैं, वाइफ के साथ करते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी दोस्तों हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही, देखो उसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। खाली तो बैठ नहीं सकते। अब जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर पे हैं, तो घूम फिर भी नहीं पा रहे, घर में ही हैं, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग लगेगा ही भाई। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले तो बचने की कोशिश कीजिएगा, इधर उधर मत सोचिएगा, कामुक किसी तरह के अश्लील किताबें या मूवी मत देखिएगा। अगर देखने भी मूड बन भी गया है तो उसको फिर रोकिएगा मत। सेक्स के वेग को नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो ये शरीर में और कई प्रकार की बीमारियां, रोग पैदा कर देता है। तो अगर रोग वेग बन गया है इसका, तो फिर इसको कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं दोस्तों। लेकिन बशर्ते टाइम का ध्यान रखें और ऑयल का यूज करें, किसी को नाजायज़ ना दबाएं सताएं, किसी के साथ बलात्कार ना करें। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे दे के खरीद के कर लीजिए, क्या परेशानी आ रही है? और नहीं पैसा है तो हैंड प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अंत में यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी मेरी बात सुन रहा हो मेरे भाई, छोटा बड़ा, किसी के साथ कभी ज़बरदस्ती बलात्कार मत करना। सभी के घर में माँ बहनें औरतें होती हैं। ज़रा ये सोच के देखें, हम दूसरों की बहन को छेड़ रहे या औरत को, हमारे घर में भी तो औरतें हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।